उठ जल्दी उठ बेटा उठ चल। कमली दीदी बाहर आओ, आग लगी है। कमली दीदी बाहर आओ, जल्दी आ जाओ दीदी। कमली बहन जल्दी बाहर आ जाओ। छोटू छोटू छोटू, मेरे बच्चे को क्या हो गया? छोटू भैया मेरे छोटू को बचा लो। क्या हो गया मेरे छोटू को? मैं उसके बगैर नहीं रह सकती, नहीं रह सकती। बचा लो मेरे छोटू को, बचा लो। क्या हो गया? तुमसे कहानी सुनाने की जिद किया करता था ना, उसको कहानी सुनाओ, शायद उठ जाएगा वो। सुनाओ ना। मेरे बच्चे ने क्या बिगाड़ा था, किसी का क्या बिगाड़ा था? कमीनों ने मेरा सब कुछ जला दिया। मेरे बच्चे को क्या हो गया? वो बोलता क्यों नहीं बोलता? आज हमारे यहाँ कितनी रोशनी है ना प्रताप। ये कैसा व्यापार है प्रताप? किसने किसको मारा, किसको चलाया, कोई नहीं जानता। इस लाश की मां, उस लाश की बीवी कहीं रो रही होंगी। उस लाश के बच्चे यतीम हुए होंगे आज। कहीं चूल्हे भूखे से हुए होंगे आज। हाँ। और इस शमशान को रोशन करने वाले खुशियां मना रहे होंगे। प्रताप, वहां कब्रिस्तान में दफनाने को और यहाँ जलाने को जगह कम है। कतार 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 है, कतार कतार कतार। जीते जी राशन के लिए कतार, मरने के बाद जलने के लिए कतार। सरकार कल इनका दाम लगाएगी, दाम। अरे आधा जला 50,000, पूरा जला 1 लाख, हाथ कटा 15,000, घर जला 25,000। अरे तू हंसता क्यों नहीं? अरे हंसना, अरे जोर जोर से हंसना, तुझे तो हंसने की आदत है ना। यह सिलसिला यहाँ खत्म नहीं होता प्रताप। आज यहाँ हुआ है, कल वहां होगा, परसों कहीं और हम तू कहता था ना ये सोए हुए, सोने दो इन्हें, मत जगाओ। ये सो गए हैं प्रताप, इन्हें कोई नहीं जगा सकता, तू भी नहीं, मैं भी नहीं। अरे इनके तो शरीर मरे हैं, तेरी तो आत्मा मर चुकी है। अरे तू क्या जगाएगा अपनी आत्मा को?
पीछे भाग। अरे तू क्या करेगा उन दरिंदों से जिन्होंने हमारियत को खेल खेला है? अरे हंस ना प्रताप, हंस प्रताप हंस। हंस, बहुत दिल कर रहा है तेरी हंसी देखने को। अरे हंस हंस, अरे जोर जोर से हंस हंस। अरे हंस प्रताप, तेरे लिए मैं हंसती हूँ, चल मैं हंसती हूँ। प्रताप क्रांति लाएगा। सच सच बता, कौन है तू, हिंदू या मुसलमान? अगर आप हिंदू हो तो मुसलमान समझकर मार डालो, और मुसलमान हो तो हिंदू समझकर खत्म कर दो। बैठो भाई बैठो। देखा देशमुख साहब, इसे कहते हैं राजनीति। आग सिर्फ एक बस्ती में लगी और पूरा शहर जल गया। मान गए चतुर जी, मान गए भाई। इसीलिए तो हमारे जैसे नेता लोग और आप जैसे अंडरवर्ल्ड वाले माफिया ही राजनीति में सबसे आगे हैं। मगर देशमुख साहब, हम जैसे वफादार और खाकी वर्दी वालों को क्यों भूल जाते हैं आप? अरे बाबा, तुम लोगों को कैसे भूल सकता है? अभी तो हम लोग हमारा हर काम में तुम जैसा वफादार अफसर लोगों का भी हिस्सा रखता है। जी योगराज बाबू। बस अब तो लक्ष्मी नगर पर योगराज नगर बन जाए तो हम सब बहुत जल्द अरबपति बन जाएंगे। अरबपति बन जाएंगे क्या योगराज? समझो बन गए। सुन, ये सब लेके जा। हा? ये सब, ये लोग मुझे काट देते तो ये सब किस काम आता है? ये वहां छोटे छोटे बच्चों को जला, औरतों को काटा, इनके साथ मैंने जिंदगी के 40-40 साल निकाले। ये मेरे सामने बड़े हुए, अभी इनका दुख मेरे से तू लेके जा। हाँ, तू उनका ये पैसे से बस्ती, पूरा बस्ती बसा दे। क्या देख रहा है मुझे? हा? क्या देख रहा है मुझे? लेके जा, लेके जा, सब लेके जा। जानता है, इस शहर में सब लोग एक सपना लेकर आए थे। सबको मैंने यहां आसरा दिया था। मैंने नहीं पूछा था कि तू हिंदू है कि मुसलमान। किन दरिंदों ने आग लगाई है, इंसानियत जल के राख हो गई। धनिया, मेरे बचपन में मेरा बाप मर गया। शायद इसलिए बाप बेटे के रिश्ते की मुझे पहचान नहीं थी। चलो, आज वो कमी भी पूरी हो गई। अरे धनिया, तू मेरा बाप है। बाप। मुझे बाप बोला ना तूने? हाँ, तो बड़ा बेटा होने के नाते मुझे एक वचन दे। मैं जिधर भी मरूं ना, मेरी चिता को तू ही आग लगाना। हाँ?
अरे तुम्हें से कोई कुछ बोलता क्यों नहीं? क्या मैं गलत कह रही हूं? क्या तुम्हें मुझ पर यकीन नहीं है? अरे इतने बरसों से मैं इस बस्ती में रह रही हूं। मैंने लड़ाइयां देखी हैं इस बस्ती में, सास बहू की लड़ाइयां देखी हैं, भाई भाई को लड़ते हुए देखा है, बच्चों की बातों में तुम बड़े लोगों को लड़ते हुए देखा है, मगर किसी को धर्म के नाम पर लड़ते हुए नहीं देखा। फिर आज ये हिंदू या मुसलमान, ये हिंदू मुसलमान कहां से आकर खड़ा हो गया? अरे तुम लोग समझते क्यों नहीं? जिन लोगों ने हमारी बस्ती में आग लगाई है वो ना हिंदू थे ना मुसलमान, चंद गद्दार नेताओं के खरीदे हुए गुंडे थे वो। हर नेता तो सिर्फ यही चाहते हैं कि धर्म के नाम पर हमारे दिलों में नफरत पैदा हो जाए, हम एक दूसरे को काटे मारे खून बहा दे और वो बैठे बैठे तमाशा देखे। हम ऐसा नहीं होने देंगे। बंद कर अपना ये लेक्चर। असलियत जानना चाहती है तू तो चल मेरे साथ। इधर आ, ये देख, ये है असलियत। ये मेरे मासूम बच्चे हैं। पूछ इनसे किसने मारा मेरी बीवी को, किसने मारा इनकी माँ को। इनसे पूछ। बोल बेटा बोल, किसने मारा तुम्हारी माँ को? बोलो। हिंदू ने मारा है। सुना तूने? हाँ। एक बात बता मेरे को, इन मासूमों को हिंदू और मुसलमान के बारे में किसने बताया? तूने? जो अपना नाम नहीं बता सकते उनको अपने मां के कातिल और धर्म के बारे में किसने बताया? तूने? देख इस्माइल, इन मासूमों के दिल में इस बचपन से तू दुश्मनी का बीज बो रहा है। इधर आ, असलियत जानना चाहता है ना? इधर आ। कौन है? कल्याण जी। कल्याण जी भाई हिंदू है ये कौन है? ये कौन है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। तुम्हारे बच्चे को कौन पाल रहा है? गंगा भाभी। गंगा भाभी। ये हिंदू थे, इनको काय को नहीं काटा? हाँ, इधर आ, असलियत बताता हूं तुझे। ये ले, ये मुसलमान का खून, ये हिंदू का खून। बता, इसमें मुसलमान का कौन सा, हिंदू का कौन सा? बता। साले बनाने वाले ने इसमें फर्क नहीं किया, तू कौन होता है फर्क करने वाला? ये कलम वाली बाई ठीक कहती है, इसकी कड़वी सच्ची बातें तुम्हारे खोपड़ी में नहीं घुसती। किसने किसको मारा? किसने किसको जलाया? साला कल तक हम एक दूसरे के त्योहार में शरीक होते थे, एक दूसरे के सुख दुख बांटते थे। अपने टकले पे गणपति लेके काय को जाता था? पानी में गणपति बाप्पा मोरिया काय को नाचता था? अल्लाहुम्मा सल्ली अला सैयदना मौलाना मोहम्मदी व अला आले सैयदना मौलाना मोहम्मदी व बारिक वसल्लिम। ये दुरूद शरीफ तेरे को किसने सिखाया? अब चंद गद्दारों की साजिश में अपने भाईचारे को दफनाना चाहता है। प्रताप, मुझे माफ कर दो, मैं बह गया था प्रताप, मुझे माफ कर दो। वाह, ये आए हमदर्दी जताने, साथ में टीवी वाले, प्रेस वाले, ताकि कल के अखबार में इनकी तस्वीर पहले पन्ने पे छपी हो। दो बूंद खून का दान करेंगे और अखबार में ऐसा हंगामा मचवाएंगे जैसे गरीबों के लिए इन्होंने अपने खून की नदियां बहाई हो। सारे कुर्सी के लिए अपने बहन बेटी को बेचने वाले जल्लाद लोग है ये। कुछ नहीं, सब ठीक है। तुम्हारे नापाक कदम आगे मत बढ़ाओ, तोड़कर तुम्हारे गले में पहना देंगे। आज तुमने राम और अल्लाह को मारने की कोशिश की है, लेकिन एक बात ध्यान में रखना, हम भले ही ऊपर वाले को अलग अलग नाम से पुकारते हैं, लेकिन हमारा धर्म एक है, मजहब एक है, इंसानियत। तुम जैसे पाखंडी लोग धर्म के नाम पर हम लोगों में नफरत का जहर नहीं फैला सकते। ऐसा बात करता है? अरे हम लोग गरीब का मदद के वास्ते आया है। देखिए भाइयों और बहनों, हमारे हृदय में आप लोगों के लिए हमदर्दी है, इसलिए हम यहाँ आए हैं। अरे नहीं चाहिए तुम्हारी हमदर्दी। क्या गरीब लोग को हमारे खिलाफ भड़काता है? ये नो चल बे। अबे न चौल बे की औलाद।
पब्लिक भड़क गया है, भागो इधर से। सर, इस फाइल में वो सारी रिपोर्ट्स हैं जिनसे आपको पता चल जाएगा कि इन दंगों के पीछे किन का हाथ था। और अफसोस की बात तो यह है सर कि इसमें हमारे चंद गद्दार पुलिस ऑफिसर्स और नेता भी शामिल हैं। इसी वजह से कानून के हाथ भी बन जाते हैं। सर, अगर कमिश्नर साहब सख्ती से काम लेते हैं तो ऊपर से दबाव आ जाता है। देखिए, आप ऊपर के दबाव को बिल्कुल भूल जाइए। कमिश्नर, सबसे ऊपर है हमारा संविधान, हमारा कानून। संविधान से ऊपर ना कोई प्रधानमंत्री है, ना कोई मंत्री, ना कोई अफसर और ना कोई नागरिक। लेकिन सर, मैं जानता हूं आजकल राजनीति में